श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय हिंदी अर्थ सहित। इससे पहले मैं आपको गीता के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगी। गीता हमारे लिए कितनी उपयोगी है, गीता के श्लोक हमारे जीवन में कितने प्रासंगिक हैं और हमें आत्मनियंत्रण और बिना इच्छा के कार्य करने यानी निष्काम कर्म का पाठ पढ़ाते हैं। गीता हमारे लिए क्यों इतनी उपयोगी है, गीता हमें क्यों पढ़नी चाहिए, गीता हमें क्यों सुननी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। वक्त वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर अवश्य करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हिंदू सनातन धर्म में भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। भक्तों, इस पवित्र ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिया था उसे उन्होंने लिपिबद्ध किया है। भक्तों, गीता ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो मनुष्य जीवन को सरल बनाता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता है, जीवन जीने की कला सिखाता है, मनुष्य के सारे दुखों का समाधान करता है। भक्तों, ज्ञान कर्म और भक्ति योग का समन्वय करके आत्मा को परमात्मा से मिलन का मार्ग दिखाती है। गीता आज भी हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है जो व्यक्ति को आत्मनियंत्रण और बिना इच्छा के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। भक्तों, गीता का प्रकाश जीवन में अवश्य कहीं ना कहीं पड़ता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो गीता के स्पर्श मात्र से धन्य हो गई। गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अनमोल काव्य कहा जा सकता है। भक्तों, सभी शास्त्रों का सार यदि कहीं पर एक जगह प्राप्त होता है तो वह स्थान है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान करके अज्ञानी भी सद ज्ञान को प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। भक्तों, गीता को हमारे सनातन धर्म में माँ भी कहा गया है। गीता को माँ क्यों कहा गया है? बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता को माँ कहा है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती हुई सुधार करती है और महानता के शिखर का रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार गीता भी अपना गान करने वाले श्रवण करने वाले भक्तों को सुशीतल शांति प्रदान करती है, मनुष्यों को सद शिक्षा देती है, नर से नारायण बनने की राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। गीता का गान करते करते मनुष्य उस भाव लोक में प्रवेश कर जाता है जहाँ उसे अलौकिक ज्ञान प्राप्त होता है। भक्तों, प्रकाश अपरिमित आनंद की प्राप्ति होती है। एक गीता का गान ही अपने आप में इतना सक्षम है कि भक्तों, इसके बाद मनुष्य को कुछ और पाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ही निःसृत हुई है। गीता में भगवान ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरहे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदादुनिसृतः। गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए उतने ही जीवन को महान बनाने के लिए नए नए सूत्र आपको प्राप्त होंगे। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो भी आवश्यक है वह सब गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने उस महान ज्ञान तत्व रूपी दुग्ध को उपनिषद रूपी गाय से दोहन करके निकाला है, जिसे गीता अमृत कहा गया है। भक्तों, आप इस श्लोक के माध्यम से समझिए, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। यहाँ एक विशेष बात है, गोपाल नंदन अर्थात गो ग्वाल बालों को पालन करने के साथ साथ आनंद प्रदान करने वाले
गौओं से प्रेम करने वाले राजा नंद के पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण। भक्तों, यह पालन करने वाले तो संसार में बहुत हैं, पर पशुओं को भी गीता में पशु से तात्पर्य सद्ज्ञान से रहित मनुष्यों के लिए लिया गया है। यह शब्द अज्ञानता के कारण मनुष्य भी पशु जैसे ही हो जाते हैं, जो अति हानिकारक कार्य करते हैं। अज्ञानी मनुष्यों को भी अपनी संतान के समान पालना विशेष महत्व रखता है, जो भगवान श्री कृष्ण में एक अनन्य विशेषता है। इसी से उनकी भगवत्ता झलकती है। ऐसे महापुरुष सदपुरुष अवतारी सत्ता जो भी कुछ बोलते हैं तो निश्चय ही वह गीता ही हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान और उसके प्रदाता ही नहीं है, बल्कि गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु है। संत विनोबा भावे कहते हैं, हर कष्ट हर दुख के लिए गीता की शरण जाओ। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जब मुझे समस्याएं सताती हैं तो मैं गीता माता की गोद में चला जाता हूँ, जहाँ मुझे सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इस प्रकार भक्तों, गीता हिंदू ही नहीं अन्य संप्रदाय के लिए भी माता के समान है। जो भी गीता की शरण में आता है, गीता अपनी शरण में आए हुए हर पुत्र की समस्याओं का समाधान करती है। माता सर्वोपरि होती है, गुरु से भी ऊपर। इसी कारण शपथ भी ली जाती है, तो हमारे यहाँ अदालत में गीता के ऊपर हाथ रखकर शपथ ली जाती है। गीता के लिए भक्तों, अदालत के लिए सदग्रंथों की कोई कमी नहीं, पर गीता तो गीता है, वह माता है, सबकी माता है। वह ना कोई शास्त्र है ना ग्रंथ है, यह तो सबको छाया देने वाली, ज्ञान का प्रकाश देने वाली माता है। इसीलिए भक्तों, गीता का महत्व सबसे अधिक है। गीता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्तों, पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ प्रसन्न चित्त होकर श्रवण करें। गीता का 16वां अध्याय। प्रेम से बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री गणेशाय नमः। अथ षोडशो अध्याय। श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप आर्जवन। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा, अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीचापलम। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का भाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण, लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीं विजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता अभिमान का भाव, ये सब तो हे अर्जुन देव संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिनाश क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदाम सुरीम।
भक्तों, हे पार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दंभ, घमंड और अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपिदमोच्छाय निबंधाय श्रीमता मह शुचा संपदम दैवी अभिजातो अस्पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वैभूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आशुरेव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तासुरम पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुनो। प्रवृत्तम च निवृत्तम च जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसीलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। भक्तों, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिम वष्टम नष्टात्मानो अल्प बुद्ध्या प्रभन्नितग्र कर्माण क्षयाय जगतो अहिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए समर्थ हैं। काममाश्रित दुष्पूरम दम्भमान मदान्वितः मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राह्यन् प्रवर्तने असुचित व्रतः। वे दम्भ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पास सत्रेबद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्याय नार्थ सच्यान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इद मध्यमया लब्धिमं प्राप्यस्य मनोरथम इदमस्तीदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असौ मया हता शत्रुर्निहन्यस्य चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आड्यो अभिजिन्वानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले, मोह रूप जल से समावृत
और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदाविन्ता यजन्ते नाम यज्ञेस्त दम्भे ना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्प कामम क्रोधम च संसृतः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूय कहा। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते। तानहम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाय जन शत्रु शुभाना सुरीस्वे योनिषु। तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रमसु शुभाना सुरेस्व योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनि माँ पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामा प्राप्य कौन्ते ततो यानत्य धमाग गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधिम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादे तंत्रम त्यजेत। काम क्रोध लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीनिर्भरा आचार्यात्मनः श्रेष्ठतो याति पराम गति। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुक्त सृज वर्तते काम कारता न सा सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहर्षि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगे नाम 16 अध्याय। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग शास्त्र का जो ज्ञान दिया वह हमने गीता के 16वें अध्याय में सुना। इस भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को देवासुर संपद विभाग योगे नाम से जाना जाता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस ज्ञान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें और हमारे सनातन ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के हमारे इस प्रयास में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।